सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरा भाव आदमी का पराक्रम है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार होता है। तीसरे भाव से आदमी की जो छाती है, चेस्ट है, उसका भी विचार किया जाता है। तीसरा भाव आदमी की मौज मस्ती का भाव है। तीसरे भाव से हम जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उसका भी विचार किया जाता है। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के पुरुषार्थ का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। यहाँ पर पाप ग्रह अत्यंत बलवान माने गए हैं और शुभ ग्रह यहाँ पर आदमी को आलसी बना देते हैं। लेकिन पाप ग्रह जो भी होंगे वो आदमी अपना जो हक है वो लड़कर ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हुए तो आलसी तो होगा, लेकिन उसको वो चीज़ें बैठे बिठाए मिल जाती है। तीसरे भाव के अंदर जो कारक है वो मंगल है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और पराक्रम को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मंगल कारक माना गया है। यहाँ पर अगर चंद्रमा हुआ तो आदमी तेज चलने वाला होगा, गाड़ी तेज चलाएगा। यहाँ पर गुरु है तो ज्ञानी होगा, लेकिन आलसी भी होगा। सूर्य यहाँ पर अच्छा पराक्रम करवाता है। मंगल, सूर्य, राहु यहाँ पर पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी लग्न के अंदर गया तो व्यक्ति अच्छा पराक्रम करने वाला होगा और हर कार्य क्षेत्र के अंदर अपने पराक्रम से सफल भी होगा। गुस्सा तेज रहेगा। अगर तीसरे भाव को स्वामी दूसरे भाव के अंदर गया तो ये तीसरे से 12वां भाव है, तो कुटुंब के लिए पराक्रम करेगा, लेकिन कुटुंब के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं अगर दूसरे भाव का स्वामी मजबूत नहीं हुआ तो। अपनी जो संपत्ति होगी उसको बढ़ाने वाला होगा। उसको जो संपत्ति है पारिवारिक, उसका फल भी मिलेगा उसको। तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर आया तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। आदमी का अच्छा पराक्रम होगा, हर कार्य क्षेत्र के अंदर वो सफल भी होगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव के अंदर आया तो वो माता के लिए, अपने जो करंट फैमिली है उसके लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, गाड़ी के लिए, वाहन के लिए अच्छा कर्म करेगा और उसको प्राप्त भी करेगा। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि माताजी के साथ इनकी डिस्प्यूट हो सकती है अगर चंद्रमा मजबूत नहीं हुआ तो। अगर तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर आया तो आदमी बुद्धि, विवेक, ज्ञानी, हर प्रकार से अच्छी विद्या प्राप्त करने वाला, अच्छी संतान, और संतान भी पराक्रमी होगी। तीसरे भाव का स्वामी अगर पंचम में है तो वो अपनी पराक्रम से विद्या प्राप्त कर लेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव के अंदर आया तो छठा भाव रोग, लड़ाई, दुश्मन का है, तो दुश्मनों पर ज़बरदस्त पराक्रम करने वाला होगा और उनको परास्त भी कर देगा। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आने से उसको पड़ोसी कभी अच्छे नहीं मिलेंगे, भाई बहनों से मनमुटाव भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी चीज़ पढ़कर ही फिर साइन करने चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव के अंदर आया तो सप्तम भाव पत्नी का है, सप्तम भाव व्यापार का है, सप्तम भाव विदेशी व्यापार का भी है। तो आदमी अपने पराक्रम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा। पत्नी भी पराक्रमी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पराक्रम यहाँ पर पत्नी के साथ मनमुटाव पैदा कर सकता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव के अंदर आया तो आदमी गूढ़ विद्या को जानने वाला, अच्छा पराक्रम करने वाला, लेकिन वो अपने पराक्रम से कभी कभी मुश्किल में भी आ जाएगा।
तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव से जुड़ता है तो आदमी को गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आठवां भाव अचानक है। तो ऐसे आदमियों का कभी कभी गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट भी हो जाता है। तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव के अंदर आया तो ये भाग्य पराक्रम का योग हो गया, क्योंकि ये भाग्य भाव से अपने भाग्य भाव में बैठकर पराक्रम भाव को देखेगा। तो आदमी अपने भाग्य अपने पराक्रम से लिखता है। पिता के लिए अच्छा कार्य करेगा, धर्म के लिए कार्य करेगा और अपना भाग्य चमकाएगा। तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव के अंदर, तो दसम भाव कर्म है, तो अच्छा कर्म करने वाला, पिता के लिए भी अच्छा कार्य करने वाला और कम्युनिकेशन से जुड़कर कार्य कर सकता है, ऑनलाइन जैसे कार्य कर सकता है, फ्रेंचाइजी भी ले सकता है और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में आया तो तीसरा भाव इच्छा का है और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो अपने पराक्रम से अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव के अंदर है तो उसके मित्र अच्छे होंगे और ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो या फिर उसके परिवार के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा चलती है, ऐसा भी देखा गया है। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में गया तो आदमी विदेश चला जाता है, विदेश के अंदर जाकर पराक्रम कर सकता है, लेकिन उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कभी कभी उसका पराक्रम उसको थोड़ी तकलीफ में भी डाल देता है। तीसरे भाव का स्वामी और तीसरा भाव आज के युग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। अगर आदमी पराक्रम नहीं कर पाएगा तो फिर खुद से नहीं कर पाएगा। सेल्फ है, जैसे लग्न है, तीसरा भाव खुद का भाव है, व्यक्ति को पराक्रम खुद करना पड़ता है और किसी भी भाव से जुड़ जाए वो आदमी उस भाव से संबंधित पराक्रम करेगा और आगे बढ़ेगा। तीसरा भाव अपने पड़ोसियों का भी है, तो पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तीसरा भाव व्यक्ति को आगे लेकर जाता है और तीसरा भाव अच्छा हुआ, मंगल भी अच्छा हुआ तो व्यक्ति अनेकों ऊंचाइयों को छू सकता है। बाकी कुंडली भी सपोर्ट करनी चाहिए उसको। तीसरे भाव के अंदर पाप ग्रह होंगे, वो अच्छा फल देंगे, शुभ ग्रह भी अच्छा फल देंगे। और तीसरे भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 के अंदर नीच का हो जाए और लग्न भी मजबूत हो तो ऐसी स्थिति राजयोग की तरफ भी ले जाती है। तीसरे भाव के अंदर नीच के जो ग्रह होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियों के अंदर देखा कि तीसरे भाव के अंदर अगर नीच के अगर प्लेनेट है तो आदमी सफल हुए हैं अपने क्षेत्र के अंदर। सभी को जय श्री राम।